नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पेंढारकर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल में। दोस्तों, आज हम कुछ फाइल्स के बारे में जानेंगे जो यूज़र और ग्रुप से जुड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहली हमारी फाइल होती है /etc/passwd। इस फाइल के अंदर हमारे सारे यूज़र्स की इंफॉर्मेशन सेव होती है। यूज़र्स का नाम, उनकी यूआईडी, जीआईडी, यूज़र का कमेंट, उसकी होम डायरेक्टरी और शेल। नेक्स्ट फाइल हमारी होती है /etc/shadow। /etc/shadow के अंदर हमारे यूजर्स की पासवर्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। दोस्तों, पुराने वर्जन्स के अंदर, रेडिट के या फिर सेंटोस के पुराने वर्जन्स के अंदर यह /etc/shadow फाइल नहीं हुआ करती थी। पासवर्ड्स भी passwd फाइल के अंदर ही सेव हुआ करते थे। नेक्स्ट फाइल हमारी होती है /etc/group, जहां पर हमारे ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन सेव होती है। ग्रुप्स ग्रुप्स के आईडीज और ग्रुप के अंदर कौन कौन से यूजर उसके मेंबर है, यह सारी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, नेक्स्ट फाइल हमारी होती है /etc के अंदर लॉगिन डॉट डेफ्स, जिसके अंदर लॉगिन से रिलेटेड सारी डेफिनेशंस मेंशन्ड होती हैं। मैं एक बार इसको VIM करके आपको दिखा देता हूं। तो ये फाइल होती है, इसके अंदर यूजर की पासवर्ड, मैक्सिमम डेज, मिनिमम लेंथ, वार्निंग एज और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यूज़र से रिलेटेड ही सेव होती है। सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इस फाइल के अंदर प्रॉपरली दिया गया है। तो आप एक बार इस फाइल को खोलकर देखेंगे तो आप मुख्यतः सभी चीज़ें समझ जाएंगे। दोस्तों, यूज़ SHA-512 टू एनक्रिप्ट पासवर्ड। यहाँ पर हम SHA-512 एनक्रिप्शन का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो एनक्रिप्शन मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यह जब भी हम कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हमको कुछ लेना हो और हमको एन्क्रिप्शन टाइप अगर चेंज करना हो तो हम इस फाइल के अंदर ये जाकर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट फाइल जो है मेरी वो है /etc डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड। दोस्तों, यहाँ पर यूजर ऐड करने के लिए कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स की गई होती हैं कि जब भी आप कोई एक नया यूजर क्रिएट करें तो उस यूजर के साथ में क्या क्या डिफॉल्ट सेटिंग ऑटोमेटिकली की जाए। जैसे उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ बनेगी, उसको क्या शेल मिलेगी, उसका स्केलेटन क्या होगा। तो अगर हम इस लिनक्स कंप्यूटर को विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऐड करेंगे तो हम इसकी होम डायरेक्टरी जरूर चेंज करना चाहेंगे। तो इस प्रकार की हम काफ़ी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्य तौर पर मैं आपको स्केलेटन फाइल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसे भगवान हमें क्रिएट करता है या हमें भगवान किसी इंसान को बनाते समय सबसे पहले एक हड्डी का ढांचे का उपयोग करता है, उसी प्रकार से हम भी यूजर ऐड करते टाइम एक ढांचे का उपयोग कर सकते हैं जिससे हम कुछ डिफॉल्ट फाइल्स या कुछ डिफॉल्ट चीजें हम उस यूजर को दे पाएं। तो इस डायरेक्टरी को मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, cd/etc/skel/ls। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ फाइल्स हैं और एक मोजिला नाम की डायरेक्टरी है जो सारी ही हिडन है। तो हिडन डायरेक्टरी के आगे लाइनक्स फाइल सिस्टम के अंदर डॉट लगा होता है हमेशा। तो यह जो फाइल्स और डायरेक्टरी है यह हर यूजर के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं। आपको इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ चेतन नाम से। ये देखिए, यहाँ पर एक चेतन नाम से स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक आप फाइल देख रहे होंगे CHETN नाम से। अब मैं एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ। मैंने एक नया यूजर ऐड कर दिया, test1। अब मैं इस test1 यूजर की होम डायरेक्टरी में जाके देखता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर CHETN नाम की एक डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई test1 यूजर के अंदर। और वहीं अगर हम cd/home नॉर्मल टेस्ट यूजर के अंदर जाके ls-al में करता हूँ तो यहाँ पर आपको चेतन नाम की
फाइल सॉरी आपको नहीं दिखाई देगी। तो जब भी मैं स्केलेटन डायरेक्टरी के अंदर कोई नई फाइल ऐड करूंगा तो वह सारे नए क्रिएटेड यूजर्स के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसी प्रकार का एक डिफ़ॉल्ट यूज़र विंडोज सिस्टम के अंदर भी होता है, जहां पर अगर आप कुछ नया सेटअप कर दें तो जितने भी आप नए यूज़र क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली उनको वह सेटिंग मिलने लगेगी। तो दोस्तों यह सारी फाइल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि हमने यहाँ पर किस किस फाइल के बारे में जाना। तो स्लैश etc स्लैश पास wd जिसके अंदर यूज़र की इंफॉर्मेशन सेव होती है, स्लैश etc स्लैश शेडो जिसके अंदर यूज़र के पासवर्ड सेव होते हैं, स्लैश etc स्लैश ग्रुप जिसके अंदर ग्रुप की इंफॉर्मेशन सेव होती है, स्लैश etc स्लैश लॉगिन डॉट डेफ्स जिसके अंदर लॉगिन या यूज़र से रिलेटेड डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स सेव होती हैं, स्लैश etc स्लैश डिफ़ॉल्ट स्लैश यूज़र ऐड जिसके अंदर नए यूज़र ऐड करने के समय क्या क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखनी है हमें वह सेव होती है। और लास्ट में हमने डायरेक्टरी देखी स्लैश etc स्लैश स्केल जिसके अंदर हम यूज़र की कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स सेट कर सकते हैं जो यूज़र क्रिएट करते टाइम उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।